जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो लेट मी सी, कोई ऐसी महिला हो सकती है, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जिसको आपने बहुत लंबे समय से इग्नोर कर रखा है, पर इसका इग्नोर करने वाला कुछ टेंडेंसी है नहीं। जितना आप इसको इग्नोर कर रहे हो उतनी ही ये इंसान आपकी चीजों को लेकर या आपकी बातों को सुन करके या आपके स्टेटमेंट्स को कॉपी करना, आप ही की चीजों को रिपीट करने का कोशिश कर रही है ये लेडी, और ये धीरे धीरे सबकी नजरों से जा रही है। एवरीबडी इज जस्ट टेलिंग टू दिस लेडी यू आर नॉट दैट यू आर थिंकिंग। तुम वो नहीं हो जो तुम सोच रही हो अपने आप को, और तुम ना वो बनने वाली हो, बिकॉज दैट इज कमिंग फ्रॉम द कोर। जो कोर से आता है ना, वही परफेक्टली अलाइन करता है उस चीज के साथ। एंड यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, और उस इंसान को अगर पता चला तो तुमको छोड़ेगी नहीं वो, या वो इंसान उड़ाएगा तुमको पक्का। बट दिस लेडी इज जस्ट ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट कि मैं माफी मांग लूंगी या आई विल डू अ ड्रामा, दिस पर्सन विल मेल्ट। मुझे पता है, बट इससे पहले कि इंसान मेल्टिंग वाला कोई भी काम करे ना, गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि वो तो मेल्ट करवाएगी तुमको, बट हम नहीं करने देंगे ना तुमको मेल्ट। नाउ दिस लेडी इज डूइंग समथिंग जो बहुत प्योर है, जो बहुत पायस है, जिसको बहुत संभाल करके रखना चाहिए, जिस चीज के बारे में बोलने से पहले इंसान को 1000 बार सोचना चाहिए। दैट पर्सन इज स्पीकिंग द लाइज विदाउट इवन थिंकिंग कि वो इंसान बोल क्या रहा है, वो इंसान कहना क्या चाहता है। दैट पर्सन इज जस्ट सिंपली आइदर कॉपिंग यू और कॉपिंग समवन एल्स, एंड आपके स्टेटमेंट्स के ऊपर उसको चिपकाना, आपके स्टेटमेंट्स को या तो क्लैरिफाई करने की कोशिश करना, एंड ट्राइंग टू बिकम लाइक यू जस्ट टू शो कि मैं आप ही की जैसी हूँ। एंड नाउ गॉड हैज ग्रैब द अटेंशन ऑफ योर्स एंड टोल्ड कि सब जगह पर पावर यूज हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं। नाउ दिस लेडी इज नॉट वॉट यूर थिंकिंग। अगर आप, इवन आई हैड अ ड्रीम इंडिकेटिंग कि ये इंसान वो नहीं है। लाइक आई हैड अ ड्रीम जहां पर आप किसी की बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, या पहनावा देख करके, उसके आवरण को देख कर यू फील लाइक हाँ ये इंसान तो बहुत अच्छा है, कितना रिस्पेक्टेबल है, बट एक्चुअली दैट पर्सन इज ईविल। उसका जो भी पर्सनैलिटी है वो ईविल है। जो जिसको आप प्योर समझ रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली वेरी ईविल। वो एक आंखों का धोखा है, एंड दिस पर्सन डज इट। नाउ द टाइम हैज कम टू जस्ट गिव दिस पर्सन द पीस ऑफ देयर ओन मेडिसिन। ये वुमेन वो बोलती है जो आप बोलते हैं, वो रिपीट करना चाहती है जो आप रिपीट करते हैं। गॉड इज सेइंग कि जब तक आप इस प्रॉब्लम से अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक के लिए आपको आगे बढ़ने से वो भी रोक देंगे। एंड दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट हो तो आपको क्या करना चाहिए? रास्ता बदल लेना चाहिए या उस रुकावट को हटा देना चाहिए वहां से? Now this time the only answer I'm getting is ना उस रुकावट से लगना चाहिए, ना उस रुकावट के पीछे पड़ना चाहिए, लेकिन एक चीज जरूर करना चाहिए कि वो रुकावट फिर कभी किसी के रास्ते में ना आ पाए। एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ अ पावर। सो नाउ इफ यू हैव द पावर ऑफ स्पीच और यू हैव सम सेंस ऑफ पावर, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव कि आपको किसी भी इंसान के अच्छे कार्यों के बीच में किसी नेगेटिविटी को आइदर नहीं आने देना है, या फिर आपको नहीं अलाउ करना है कि वो चीज उस इंसान की लाइफ में आए। एंड यू आर बीइंग गिवन द पावर। सो अगर आपको नहीं पता था अपने बारे में, गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू इन सम वे, तुमको यही पावर दी गई है कि तुम अगर इंसान की लाइफ से निगेटिविटी को हटा दो तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर इंसान के जीवन से भ्रम हटा दो तो सत्य अपने आप उसके सामने होगा। तो भ्रम ये लेडी दे रही है किसी इंसान को, एंड दैट पर्सन नोज कि ये क्या हो रहा है, बट दे आर ट्राइंग टू सी आर यू एबल टू एक्चुअली क्रॉस द बाउंड्री और नॉट, कि आप वो कर पाओगे कि नहीं, यार डू यू हैव द कैपेसिटी और नॉट। बट आई एम टेलिंग यू, either you are going to turn into a person who is very blunt and upfront, or you are going to become a person who is clearly very emotionally mature. इन दोनों केसेस में आपको दोनों एबिलिटीज को यूज करना है, एंड द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू हियर इज टू हैव अ फोकस्ड इंटेंशन। एक फोकस्ड इंटेंशन लेकर के, इज दिस पर्सन राइट और रॉन्ग, एंड यू विल गेट अ आंसर, दिस पर्सन इज कंप्लीटली रॉन्ग। सो व्हाट शुड यू डू विद पीपल हु आर रॉन्ग? What should you do? Exactly how you have to behave with this lady. No mercy, no forgiveness. And this is a lesson for your lifetime. If somebody is wrong and they're doing something against you, or you can see them through their core, never fall into their words. And this is the time that you have to understand this logic very clearly. So, in any way, if this person is trying to have your favors, reject it. This lady will not enjoy the luxuries. This lady is not going to enjoy your praises. आपके द्वारा या आपकी बातों को लेकर के जो भी इसने अपना स्टार्ट करने का कोशिश किया है, जो भी, ये बहुत जल्दी अपने असली रूप में ये आ जाएंगी विथ फियर, विथ एंजाइटी, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं और दे आर वेटिंग फॉर योर हिंट।
तो जस्ट गिव मी अ हिंट एंड आई विल टेल दिस लेडी हु यू आर। तो इसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा जिसके कारण इसको रिस्पेक्ट दिया जाए। दिस इज अ पर्सन जो हर घर में जाकर के एक दूसरे के बारे में चुगलियां करते रहना या वो सब काम करना, दिस इज हाउ दे आर, बट दे आर शोइंग कि आई एम वेरी प्योर, आई एम वेरी स्पिरिचुअल। दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसे लोग रिस्पेक्ट के वर्दी नहीं होते। और अगर आप इसी को कहते हैं दम्प, इसी को कहते हैं ढोंग, इसी को कहते हैं आडंबर। और अगर कोई इस तरह से आडंबर पर उतर आया हो तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे इंसान की पहली बात तो रिस्पेक्ट तो करनी नहीं होती है। भगवान जी ने इनको आंखों पे चढ़ा के रखे हुए और आपको भी ये बता रहे हैं कि जो जो मेरे आंखों पे चढ़ चुका है ना, वो तुम्हारी आंखों पे सुंदरता की मूर्त बन के अगर नाच गया तो तुमको भी हम नचा देंगे। दैट इज हाउ गॉड इज ट्राइंग टू ट्रीट यू। कि जो मेरे नेत्रों पर चढ़ चुका है, इसका मतलब है वो पक्का पाप से भर चुका है। तो अगर आप उसके सामने दया का भावना रखते हैं तो अभी आपसे कहा जा रहा है कि इस स्वभाव को निकाल के फेंक दो। एक बार देख लो कि कोई इंसान भीतर से गलत है, फिर उसके प्यारी मीठी बातों में नहीं आते। या तो ये इंसान वापस ट्रैक पर लौट जाए, जहां से ये स्टार्ट किया था अपना, वही बन जाए जो ये है। और अगर ये कंटिन्यू करती है ये लेडी उस ट्रैक पर, सबसे पहले आप तो नहीं मिल रहे पर राम जी का धनुष जरूर मिल जाएगा इनको। बिकॉज दिस इज अगेंस्ट धर्म, धर्म के विरुद्ध है ये। किसी ऐसे चीज का प्रयोग करना अपने स्वार्थ के लिए, जो जन कल्याण के लिए हो या कोई बहुत अच्छे कार्य के लिए हो, या जिसका एक बहुत प्योर, या आपने बहुत प्योरिटी से अपने जीवन को जिया हो और आपकी चीजों को लेकर के उसको बाजार में बेचना या उसके ऊपर नाचना या ना लोगों के सामने बूस्ट करना कि मैं ही हूं वो, ऐसे जो भी लोग हैं या जो भी इंसान है जो आपके सामने इस तरह की हरकतें कर रहा है, डोंट वरी, जस्ट राम जी का धनुष बस यही है कि ये वापस अपने उसी ओरिजिनल फॉर्म में इंसान आ जाएगा। धीरे धीरे उसी रास्ते पर ही जा रहा है। पीपल विल टेल दिस लेडी कि तुम वही हो एक्चुअली, जहां से आपने स्टार्ट किया था ना, अभी भी आप वहीं पर हो। आपने कुछ और अचीव नहीं कर लिया अपने लाइफ में, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मटेरियली आप वहीं पर हो। आपने कोई ऐसा ग्रोथ नहीं कर लिया है कि आपको माथा पे चढ़ा लिया जाए। एंड बिकॉज आप वहीं पर हो तो इट्स बेटर कि आप वहीं पर रहो, ठीक है? डोंट ट्राई टू रन ओवर पीपल्स हेड। और ये धीरे धीरे ये इंसान उसी ट्रैक पे चल रहा है जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था, ये वहीं पहुंच जाएंगी। एंड दोज पीपल जिनको ये आपकी बातों को यूज करके फॉलो करवाने की कोशिश कर रही हैं, या दोज पीपल जिनके सामने ये नया मास्टरी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, दोज पीपल जिन लोगों के सामने इन्होंने किया है उनको भी पता है, दे आर गेटिंग टू नो कि ओरिजिनल कॉपी कहाँ मिल रही है। दे आर गेटिंग टू नो कि भाई कौन बोल रहा है ये इंसान, किसकी बातें हैं ये। एंड दीज पीपल आर गोइंग टू से टू दिस पर्सन कि एक्चुअली आपने कॉन्सेप्ट मिस कर दिया, वहां पे कॉन्सेप्ट मिल रहा है बढ़िया, आपने ठीक से कॉपी नहीं किया है। सो ये जिन लोगों को ये इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रही है औरत, या जिसको भी किया होगा अभी तक, लोगों ने समझ लिया है कि वो आपकी नॉलेज है, वो आपकी विजडम है, और उसी को कॉपी करके ये इंसान अपने आप को महान दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो उन्हीं लोगों ने इनको बोलना स्टार्ट कर दिया कि एक्चुअली आप पानी में नहीं हो, कहीं पर आप पानी में ही नहीं हो, आप कहाँ मंडरा रही हो, आप अभी कुछ नहीं हो, यू आर जस्ट नथिंग। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अशेम्ड एंड दे आर विल लाइक लेट मी गेट मैरिड। अगर इनका मैरिज नहीं हुआ दे विल ट्राई टू गेट मैरिड, बिकॉज अब इससे प्रतिष्ठा बचाने का बस एक ही उपाय है कि लेट्स गेट मैरिड टू समबडी। द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट फॉर दिस लेडी इज मैरिज, और मैरिज भी उस इंसान से जो इसके जैसा होगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस वुमन विल बी डाइंग टू गेट मैरिड, क्योंकि इनका कोर में यही था कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, मेरे को शादी करना है। बाय बर्थ दिस पर्सन हैड कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। सो दे विल चूज अ पार्टनर जो इनके इन हरकतों को हैंडल कर सकता हो और वो अच्छे से जानता हो कि एक्चुअली आई एम गुड फॉर दिस पर्सन ओनली, या जिसको अच्छे से पता हो कि आई एम एक्चुअली नॉट दैट गुड पर्सन, सो लेट्स गेट मैरिड। Okay, so they would like to get married to somebody जिसको ये समझती हैं कि okay, I can get married to this person. Now, let's move to the next part of the story. Now, जिस इंसान से भी इनको लगा होगा कि I can get married to this person can be the right spouse for me, that person will feel that they will get to know every color of इस इंसान के सारे रंग उन्होंने देख रखे हैं, तो उस इंसान को ये समझ में आ चुका है कि एक्चुअली मैं If I deserve this partner, अगर मैं इस पार्टनर को डिजर्व करता हूँ, I would not like to get married. अगर मैं इसको डिजर्व करता हूँ तो मुझे शादी नहीं करनी, बिकॉज आई जस्ट डोंट लाइक दिस लेडी एट ऑल। तो ये पर्सन ने किसी को ना होल्ड पे रखा होगा, दे हैव ऑप्शंस इन देयर लाइफ,
आई डोंट लाइक टू रीड सच कार्ड्स, बट आई एम फीलिंग इस इंसान ने ऑप्शंस रखे हैं अपने लाइफ में, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, एंड दे फेल्ट लाइक कि एक्चुअली बहुत प्यार करते हैं इनसे, या बहुत करती हैं प्यार इस पर्सन से, एंड दे आर गेटिंग टू सी द रियलिटी कि प्यार व्यार नहीं करती हैं, इट्स सिंपली लाइक कि उनके पास बैकअप प्लान्स बहुत सारे हैं, और बैकअप प्लान्स जब एक फेल होता है तो दूसरा जरूर आ जाता है, बिकॉज दे लाइक टू गेट मैरिड, उनको पसंद है मैरिज. सो इफ दे लाइक मैरिज देन दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑल्सो. तो आप नहीं तो कोई और सही, यू नो दैट इज सेल्फ लव. So this person is actually trying to have a partner and they will choose exactly the partner that they always wanted. एक ऐसा इंसान जो इन सब चीजों में इनकी मदद कर सकता हो, you know, इधर से उधर चीजों को करने में, you know, a kind of a businessman, या आई एम नॉट सेइंग बिजनेस इज बैड थिंग, बट एक पर्सन जिन्होंने चीजों को बहुत ही मटेरियलिस्टिक रेल्म पे रखा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रेल्म पे वो इंसान नहीं गया. इट्स अ प्रॉपर मटेरियलिस्टिक रेल्म. Now God is saying कि एक काम करो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के नाम पर इनके पास वैसे भी कुछ नहीं है, जो भी है इसको पास कर दो उस इंसान को जो इसी के जैसा हो. ओके, सो इस इंसान को एक्चुअली वही होना चाहिए जहां पर ये इंसान जहां से स्टार्ट करना चाहिए. दिस पर्सन कैन बी एनीबडी, एनीवेयर अराउंड देयर हाउस, somebody who they know. By the birth this person has complete idea of this personality. ये कोई ऐसा इंसान है जो इनके somehow locality में या कोई इंसान इस person को मिल सकता है around their locality, और आसपास का ही कोई person जिसको ये इंसान जानता हो by heart, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा you know foreign की चीजों में हो, या they have something going on, they have a proper western education, जिसका एक proper western education रहा हो. So they are choosing that kind of a partner, or they will choose that kind of a partner जिसका एक proper western education रहा हो. This is the judgment that is being passed कि जब तुमको इतना ही ड्रामा करना है तो why not get married and have children, you know, उन सब चीजों में जाओ ना. So they are going to choose somebody from media, या ऐसा कोई इंसान ये चूज करने वाला है पार्टनर जिसने सोचा नहीं होगा कि मैं ऐसा कुछ चूज करूंगी, बट दिस पर्सन विल बी चूजिंग अ पर्सन जो completely एक they know that person, उनको आना जाना लगा रहता होगा, and they have an idea कि I can choose this partner, they are going to choose that partner जिसका एक proper western approach है. They don't care about right and wrong and truth and all, because इनको भी नहीं है care, to be very honest. तो जब इनको भी नहीं है उसको भी नहीं है तो it's better to get married ना. और ये क्या है? It is a judgment from divine. ये भगवान की तरफ का एक judgment है कि एक्चुअली जब तुमको ऐसा ही प्रॉब्लम है किसी इंसान से, तो एक काम करो, उसका रास्ता छोड़ो, जो कि तुमको उसमें दिक्कत है, उसमें प्रॉब्लम है, तो उसका रास्ता छोड़ो और तुम अपने रास्ते पे जाओ, उसको अपने रास्ते पर आने दो. बट आपके लिए भी देयर इज अ मैसेज फॉर यू. नाउ इफ यू आर इनटू अ प्रॉब्लम, अगर ये कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है, इफ दिस इज अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, तो वो इंसान बिना मतलब के थर्ड पार्टी बन के बैठा हुआ था आपके जीवन में. एक्चुअली उसको या उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड दैट पर्सन वाज डेटिंग समबडी एल्स इन बिटवीन, तो वो बीच में कूद करके इधर चले आए थे. गॉड सेड कि उनको वहीं भेजो जहां से वो आई थी. एक्चुअली ये जजमेंट है डिवाइन की तरफ से कि आपको बीच में नहीं आना चाहिए था किसी इंसान के जीवन के. अगर आप हो इस तरह की सिचुएशन में, इफ यू आर इन अ थर्ड पार्टी कनेक्शन और यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल्स गोइंग ऑन विद अ कनेक्शन लाइक दैट, थर्ड पार्टी चल रहा है, रिलेशनशिप भी है प्रॉपर, इट वाज नेवर अ थर्ड पार्टी कनेक्शन. इट वाज ऑलवेज अ कनेक्शन जहां पर आपके बारे में गैस लाइट आपको किया जा रहा है और सामने वाला अपने आप को बढ़िया दिखा रहा है. इट वाज ऑलवेज दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन. तो अब आपको भगवान कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी तो तुम छोड़ो, अब तुम अपना देखो कि हाउ मेनी पार्टीज यू कैन गेट. तुमने अभी ठीक से अपने आप को कहाँ देखा है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि तुमको क्या ये सब चाहिए, और यू वांट टू बी अ पर्सन जिसका एक रिस्पेक्ट, एक रिगार्ड अलग होना चाहिए. क्या आपको ऐसा जीवन जीना है जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको डेट करना चाहते हैं, एंड देयर आर मेनी पीपल अराउंड यू, और यू वांट टू लिव अ लाइफ जहाँ पर आपको एक रिस्पेक्ट, रिगार्ड इस बात पर है कि आपने बहुत कुछ किया अपने जीवन में, स्पेशली रिलेटेड टू गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी, या फिर आप एक तरह से बहुत प्योर एंड सीक्रेट लाइफ जी रहे हैं. दो चीजें एक साथ नहीं जा सकती. आइदर आप ट्रेडिशनल जा सकते हैं या तो आप वेस्टर्न जा सकते हैं.
So it's a choice from divine. Either you choose a life which is respectable. It is also a test from God. What would you choose in your life? The better advice would be choose a life which is directed by divine. हम लोग क्या ही चूज कर सकते हैं अपने जीवन में? तो अगर आप भगवान से पूछेंगे कि आप ही डिसाइड करके दे दो, then God will say कि you will have to live a life which is an inspiration, but you don't have to be in fire. आग में नहीं जलना है तुमको. Don't try to jump into the fire. आग वाग में नहीं कूदना है, ये सब नहीं करना है, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है जो बहुत ज्यादा देखने में आता है या बहुत ज्यादा बढ़िया लाइफस्टाइल है. सो इट्स टाइम फॉर यू टू शो योर लाइफस्टाइल, और इट्स टाइम फॉर यू टू पुट योर सेल्फ आउट देयर. एक ऐसा अपना मतलब वो बनाओ जहां पर यू आर शोइंग योर सेल्फ टू द वर्ल्ड. दुनिया को जरूरत है आपका लाइफस्टाइल या आपकी बातों को ठीक से सुनने का, समझने का. एंड ये इसलिए जरूरत है बिकॉज आप जैसे लोग हैं इस संसार में. सो इट्स टाइम फॉर यू टू एक्चुअली शो योर सेल्फ, शो योर नेचर टू द वर्ल्ड, या फिर जो भी आपको गॉड ने प्रोवाइड करके दिया होगा, वट एवर स्पिरिचुअल अवेकनिंग यू गॉट, वट एवर दैट इज. सो जस्ट हैव आइदर यू गोइंग फॉर अ चैनल, दैट्स एडवाइस कि आप एक ऐसा कुछ क्रिएट करो जहां पर आप अपनी लाइफस्टाइल से जोड़ सको लोगों को. दैट इज मच मोर बेटर. तो अगर आपने ऐसा लाइफ चूज किया हो जहां पर यू डोंट वांट टू बिकम अ मीडियम जहां पे लोग जो है मार्केटिंग या इन सब उठ पटांग के चीजों की बात करें, यू हैव चोजन अ लाइफ जहां पर वो जीवन की एक वैल्यू दिखाता है कि लाइफ के प्रति आपकी एक वैल्यू है. यू आर वैल्यूइंग योर लाइफ, यू आर वैल्यूइंग योर टाइम, और गॉड को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपके मन में बहुत सम्मान है. वो चीज आपको शो करना होगा. तो अगर आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, कृपया करके एक ऐसा ये तैयार करो प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत ही नॉर्मली लोगों से कनेक्ट कर पाए, लोग आपसे जुड़ पाए. अगर आप खुद मेरे सब्सक्राइबर हो तो आई विल वेरी एक्साइटेड कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो. बिकॉज देखो, रास्ते तो बहुत सारे होते हैं इंसान के, बहुत अलग अलग तरीकों से भगवान तक पहुंचा जा सकता है. लेकिन अगर लोग थोड़ा हिम्मत करके इस चीज को बाहर रखना शुरू करें तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा. बिकॉज सबका अपना अपना एक जर्नी है और हम सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. सो अगर हम लोग उसको कोई ऐसी चीज ना बना दे कि हम ये मेरा ही है, इट्स ओनली माइन, मेरा ही यहाँ पर राज होगा, ऐसा कुछ ना बना करके, इट्स जस्ट लाइक इट्स अ वर्ल्ड ऑफ गॉड, भगवान का ही संसार है. सो हम सभी उन्हीं की उपासना में लगे. तो लेट्स शेयर इट लाइक दैट. डोंट ट्राई टू बी वेरी स्टबर्न एंड रिजिड अबाउट इट. अगर आप इस तरह से काम करना शुरू करें तो आई थिंक भगवान को भी बहुत खुशी होगी आपकी इन चीजों से. एंड इट्स टाइम फॉर यू टू एक्चुअली मेंड विद द वर्ल्ड. थोड़ा दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ने का समय आ गया है. सो ये करो आप. अगर आप कुछ और सोच रहे हैं कि डेटिंग या ऐसा कुछ करना जो बहुत ज्यादा दिमाग से खेलने वाली कोई चीज हो, ऐसा कुछ आप कर नहीं पाएंगे बिकॉज आपके वो संस्कारों में है नहीं कि आप किसी के माइंड के साथ खेल पाओगे. वो आपके मतलब गॉड इज टेलिंग यू कि आपको क्यों चूज किया गया है. अब आपको वो रियलाइज करवा रहे हैं कि तुमको क्यों चूज किया गया है. तुम्हारे इंटेंशंस प्योर हैं. इसलिए इंटेंशन इंसान का बहुत कुछ डिसाइड करता है. आप भले बहुत दिग्बली ना हो, पर अगर आपका इंटेंशन प्योर हो ना तो आपको भगवान एक्चुअली में वो सब दे सकते हैं. मेरे पास एक वो भी आया था रील, हमारे जो शंकराचार्य जी हैं उनका ही एक रील था जिसमें ये अभी रिसेंटली हमको मिला है कि इंटेंशन इंसान का प्योर रखना चाहिए और अपनी क्षमताओं को आगे ग्रो करना चाहिए ताकि इंसान जो है लाइफ में अच्छा कुछ कर सके और भगवान उसको देते हैं वो सारी चीजें जो उसको चाहिए. सो आपको बस यही समझना है कि व्यक्ति जो है अगर उसका इरादा सही हो, इंटेंशन प्योर हो, तो वो सही ही करता है. लेकिन आपको एक चीज और बताई गई है, जो इम्प्योर आपको दिखता है, जो गलत दिखता है, उसको क्रिटिसाइज करने से चूकना भी मत. क्योंकि अगर आप कुछ बोलेंगे ना तो वो चीजें सच में कंसिडरेशन के लायक होंगी. अगर आपके मन पर कोई चीज गलत लग गई है, जस्ट ट्राई टू कंसिडर इट कि हाँ इट इज रॉन्ग. उसको हाँ मत बोलो. फिर जिह्वा को एकदम स्ट्रेट रखो. ना तो ना ही बोलो और हाँ तो हाँ ही बोलो. अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप किस चीज को अप्रिशिएट करते हैं ये बहुत हद तक डिसाइड करता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी किस चीज की है, किस तरह की आप बात को फॉलो कर रहे हैं. तो ऐसे भी जजमेंट्स किए जाते हैं. ट्राई टू बी अ पर्सन जो चीजों को एज इट इज देखता है. आपकी सारी मुश्किल उन्होंने आसान कर दी है आपको ये समझा करके कि आप दूसरों का बिगाड़ने वालों में से नहीं है. बनाने आपके हाथों कुछ बिगड़ेगा भी तो अंत में बन ही जाएगा. ओके, सो ये आपको बोला जा रहा है कि ट्राई टू बी, और आप जहां पर भी हो, जिस भी पोजीशन पर आज बैठे हो, वहां पर खुश रहो. उसके आगे अब कोई पोजीशन नहीं है. अब उसके आगे आपको भगवान
मुक्ति मोक्ष ही दे सकते हैं, कहीं चले आओ तुम मेरे से, इतना प्यार है तुमको तो इट्स बेटर कि अंडरस्टैंड कि इस धरती पर इतना जो आपको ब्लेसिंग मिल चुका है, अब इससे ज्यादा अगर वो कुछ करेंगे तो कहेंगे कि तुम एक बार काम करो, बॉडी से बाहर निकल जाओ, इतना ही तुमको मन कर रहा है आध्यात्मिक बनने का तो छोड़ दो, अपना शरीर त्याग दो एकदम। ये सब मत करो। इट्स टाइम फॉर गॉड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि देखो भाई, being a person who is extremely awake or whatever you can say, अगर आप उसको शेयर करना चाहो या आप उसको अपने लाइफ में लाना चाहो, सो इट्स बेटर कि आप उस चीज को ना ऐसा यूज, मतलब ऐसे आप उसको ले आओ जैसे कि वो कोई एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ ब्लेसिंग। तो आप जहां कहीं भी बैठे हो, जहां कहीं भी हो, वहां पे खुश होना शुरू करो, उस चीज को अप्रिशिएट करो जो आपको मिला है, जो आपने भगवान ने दिया है। जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे ना तो आप समझेंगे कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना था आपको। पहाड़ तो कब का टूट गया, अपने आप ही में पहाड़ टूट गया है, क्योंकि भगवान जो है इंसान को ऐसे ही परखते हैं कि तुम चाहते क्या हो अपने लाइफ से, या दूसरों के लिए क्या तुम्हारा इरादा है। सो यू हैव शोन दिस टू द वर्ल्ड, क्या अपने आप को भी, कि मेरा कोई ऐसा इरादा एजेंडा नहीं। वो आपका काम है लोगों को डिफाइन करना, लोगों को जज करना, मेरा वो सब काम नहीं। मेरा बस इतना काम है कि अगर कोई आपके बारे में कुछ बोले तो मेरा खून उबल जाता है, ऐसा कुछ होगा आपके साथ कि आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसके अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं है इस दुनिया में, किसी के साथ मेरा कोई एजेंडा नहीं लगा पड़ा है। तो मतलब भगवान के नाम पर या अध्यात्म के नाम पर बकवास होता है तो आपका माथा सटक जाता है, वहां उस तरह की चीजों में या उन लोगों के बीच आपको रहने का कोई मन नहीं है, या भाड़ में जाओ। इवन गॉड इज वेरी हैप्पी कि आपको ये बात समझ में आ गया, फाइनली यू अंडरस्टूड दिस वन कॉन्सेप्ट कि वो है, इसलिए उन्होंने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स या बहुत कुछ दे रखा है। स्पिरिचुअलिटी, गॉड, कुछ भी कह लो, एक्सपीरियंसेस, वो है आपके साथ तभी तो दे रखा है। तो जब आपको इतना कुछ प्रदान करके वो पहले ही से एक ब्लेस्ड इंसान बना दिए, तो काहे के लिए जाना है फालतू का दुनिया में घुसने फिर से। जहां पे हो वहां चुपचाप बैठे रहो। देखो तुम जैसे लोग तुमको मिल ही जाएंगे। आज भी दुनिया में आप जैसे लोग हैं ही, या नहीं है तो आप उनको बताओ कि अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा करना तो देखो ऐसा ऐसा पाथ होता है, ऐसी ऐसी लाइफस्टाइल होती है, दैट्स व्हाट यू हैव टू फॉलो इन लाइफ। और जैसे ही आप ये काम करना स्टार्ट करेंगे, यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। हो सकता है आपके पास लाइफ का यही कर्मा हो कि आपको ना लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से मिलना जुलना, या लोगों के साथ लाइफ को शेयर करना, ऐसा कुछ होगा आपका। सो गॉड इज गिविंग यू द फ्रीडम कि भाई एक बार ये जीवन जी लो तुम, उसके बाद यू विल डिसाइड एंड यू विल गेट इन क्लैरिटी अबाउट लाइफ इन जनरल। बहुत सारे लोगों को आप हेल्प करने वाले हो अपने लाइफ में, टू हील, टू गेट आउट ऑफ रॉन्ग सिचुएशंस, कैसे फालतू की चीजों से बाहर निकलते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ ना तो बहुत बड़ा वरदान था वो चीज कि वो नहीं हुआ, बिकॉज अगर वो हो जाता जैसा आप चाहते हो तो वो होता, पता है क्या, कि आप एक ऐसे सिचुएशन में होते जहां पर आपके बारे में किसी को ठीक से पता नहीं है, बट वो फिर भी आपको ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि आप पता नहीं क्या हो, कोई बहुत बड़े इविल इंसान हो, और आपको पकड़ना चाहिए, घर में पैक करके रखना चाहिए। यू शुड नॉट बी आउट इन पब्लिक, यू आर नॉट अ गुड पर्सन। तो ये हो जाता आपके साथ। सो एक्चुअली गॉड ने आपको प्रोटेक्ट करके समझा लिया कि भाई जब तुम इतने ही इविल पर्सन हो तो काहे के लिए हो वहां पर, छोड़ दो। एंड गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू शो यू वन थिंग कि आप अपनी पावर्स का कभी मिसयूज नहीं करते, आप अपनी पावर को गलत यूज नहीं करेंगे। ये तो पक्का पता है। लेकिन एक चीज उनको ये भी पता है कि आप हो बहुत जिद्दी, और आप एक बार अड़ जाओगे ना किसी चीज पर तो उसको पाके ही रहेंगे। सो इसलिए आपको मतलब कभी कभी भगवान मन तोड़ देते हैं इंसान का, इसलिए भी आपका मन तोड़कर वो रखे हुए हैं, बिकॉज क्या वो चीज पाने योग्य है आपके लिए? क्योंकि आप जैसे इंसान हैं और जिस तरह की आपकी लाइफस्टाइल है और जिस तरह से सामने वाले की लाइफस्टाइल है, इट इज नॉट डिफिकल्ट एंड डिफरेंट, है वो सेम ही, पर आप जिस लेंस से इस दुनिया को देख रहे हैं ना, ये दुनिया वैसी है भी और वैसी नहीं भी है। वो वैसी है इसलिए बिकॉज आप जैसे लोग हैं,
और नहीं है बिकॉज थोड़ा डिफरेंट मेंटालिटी के भी लोग हैं। तो देखने का तरीका अलग अलग होता है इंसान का, जीवन को, संसार को। पर इसका ये अर्थ नहीं निकलता है कि वो गलत है। वो इंसान उसने जैसे जीवन को देखा है वो उसी तरीके से देख रहा है हर चीज, और आपने जैसे लाइफ को देखा है। अब आपको समझ ये एक बात आएगी कि अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होते, अगर आपको देखने की वो मतलब वो आप समझदारी नहीं होती आपके अंदर कि ठीक है चलो माफ करते हैं, बहुत तकलीफ हुआ है बट ठीक है ओके फाइन, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, तो आप इस बात यहाँ तक नहीं पहुंचते कि ठीक है दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका सोच थोड़ा उल्टा होता है बट वो भी सही होते हैं, क्योंकि वो उनका भी अपना तरीका उल्टा आपकी नजर से ना हो सकता है, उसकी नजर से वही सीधा हो। तो एक तरह से एक रिलेशनशिप में या कनेक्शन में आप ये समझ गए कि भाई ऐसे होता है, मतलब लाइफ इज लाइक दैट, क्योंकि ऐसे एक्सेप्ट करना होता है चीजों को। और जब आप उस चीज को मतलब फाइनली एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे ना कि ओके फाइन दिस इज हाउ इट गोज, तो आपको एक बात और समझ में आ जाएगी कि वो इंसान बुरा या गलत नहीं था। एक्चुअली वो इंसान थोड़ा सा भोला था, या उसको भी लाइफ के बारे में अभी उतना ठीक से नहीं पता है, खास करके मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, और स्पेशली अबाउट गर्ल्स, फीमेल्स की ऐसा कुछ होता है, या जेलसी नाम की एक चीज होती है, या जेलसी में इंसान ऐसा भी कर देता है किसी के साथ, या मतलब औरतें इतनी होती हैं खतरनाक, मान लो कोई भी ऐसा सिचुएशन हो तो उस इंसान को ये पता नहीं था कि औरत इतना खराब सोच सकती है किसी के लिए, जस्ट बिकॉज कि वो उस इंसान को चाहती है, वो कुछ भी खराब कर सकती है किसी इंसान के साथ। और ये भी उसके विक्टिम बन गए, मतलब दे बिकेम अ विक्टिम ऑफ समबडीज, किसी के बातों में आकर के या उसकी चीजों को, तो वो इंसान को बहुत रिगार्ड करते होंगे या ऐसा सोचते होंगे कि हाँ इसका एडवाइस कंसिडर करने लायक है, सही बोल रहा है ये इंसान। तो इनको समझ आ रहा है कि यार क्या किए हम, बट इनको ये भी समझ आया कि आप बिल्कुल सही हो, जेलसी, खराब हैबिट्स या खराब चीजें जो होती हैं ये से दूरी बना के रखना चाहिए ना, इन सब चीजों के नजदीक जाओ ना, इसके बारे में सुनो ना, इसके बारे में जानो, सुनने मात्र से दिमाग खराब हो जाता है। तो इनको बस अब लग रहा है कि सही तो बात है, सुनने ही तो थे तो सब कांड हो गया। तो इनको अब आपके मतलब दे वांट टू गेट टू नो यू, या आपकी टीचिंग से आपकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, तो इवन दिस पर्सन इज ट्राइंग टू प्रे टू गॉड, इनको भगवान से जो है एक है कि थोड़ा हम भी जाने, हमको भी थोड़ा सा अपने आप को लेट्स, अगर कोई चीज निगेटिव है ठीक है तो पॉजिटिव क्या है, अगर वो निगेटिव है तो हम किसको मान सकते, चलो मान लो कि कोई लड़की जो है किसी को अपनी जेलसी के कारण बकवास बोल रही है, तो ठीक है अब हम समझ गए। अब नाउ आई इफ हमको लड़कियों को जज करना हो, अगर हमको अपने लिए पार्टनर ही चूज करना हो, तो किस ग्राउंड पे हम लड़की चूज करेंगे भाई, या किस ग्राउंड पे हम अच्छा लड़का चूज करेंगे, कुछ तो बताओ भाई, कुछ तो पता हो। इनको बस ऐसा ही नहीं कि हमको तो फिर पता चलना चाहिए ना सबको कि व्हाट शुड बी अ राइट चॉइस फॉर पीपल, कि राइट चॉइस क्या होता है इंसान